आज हमारे साथ जुड़े हैं शमीम खान, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे से कैंडिडेट है वार्ड नंबर 134 के। मैम, इस बार चुनाव चल रहा है और आप इस वार्ड से यानी कि 134 से कॉन्टेस्ट कर रही हैं। मुद्दे क्या रहेंगे आपके इस बार? देखिए, बीएमसी में कॉर्पोरेशन में हमेशा हमारी शिवसेना उद्धव साहब मशाल हमारी कॉर्पोरेशन हमारी होती है और कॉर्पोरेशन में वही नगर सेवक चुन के जाना चाहिए जिनका कॉर्पोरेशन होता है, ताकि लोगों का अवाम का ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। मुद्दे तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। गली भी बनाना है, गटरे भी बनाना है, बीएमसी स्कूल की भी साफ सफाई, उनमें अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर्स, उनको डिजिटल करना है, उनको कंप्यूटर लेस करना है। ये सारे मुद्दे हैं। खासकर औरतों की सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर काम करना है। और साथ साथ में जो अभी केंद्र से लेके महाराष्ट्र हर जगह बीजेपी छाई हुई है, उसको यहाँ से हटाना है। कॉर्पोरेशन में अगर बीएमसी में बीजेपी का कब्जा हो गया तो जितना भी हमारा रोजगार है, सब कुछ है, वो पूरा ऐसे ही गुजरात जा रहा है, वो सब गुजरात चला जाएगा। उसकी लड़ाई है। अच्छा, ये वार्ड नंबर 134 ही क्यों चुना आपने? इसके पहले आपने 138 से कॉन्टेस्ट किया था इसके पहले वाले चुनाव में। अब 138 में क्यों आपने इसको चुना है? क्या वजह है इस वार्ड को चुनने की? देखिए, वजह तो ऐसी है कि सारी सीटें जो है हमारी ओबीसी हो गई है, एससी हो गई है। अभी यही दो जनरल महिला थी, एक 134 और 139। 134 में लड़ने के पीछे मकसद ये है कि ये सबसे ज़्यादा सलम का इलाका है, झोपड़पट्टी का इलाका है। यहाँ लोग अच्छी सुविधा से आज तक वंचित है। यहाँ डंपिंग ग्राउंड तो बाजू में ही था, एसएमएस कंपनी भी पास में थी, अब एक और चिमनी ला दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को, अगर ये इतना कचरा यहाँ जलेगा तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर ऐसा कारपोरेटर आए जिसकी सत्ता बीएमसी में हो और वो जो इसको हटा सके, इस पे काम कर सके। अच्छा, इस वार्ड में सबसे ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है। बताया जा रहा है करीब 22 कैंडिडेट जो है यहाँ से नामांकन का फॉर्म भरे हैं। क्या लगता है आपको, इतने सारे लोग इस वार्ड पे ही क्यों फॉर्म भरे हैं? वजह तो वही है कि दूसरे वार्ड सब ओबीसी एससी हो गए हैं, इसलिए लोगों ने यहाँ से फॉर्म भरा है। लेकिन उनमें काम कौन करेगा? जनता अब ये समझ रही है। जनता को ये समझ में आ गया है कि शिवसेना को लाना, उद्धव साहब ठाकरे को लाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कल शिवसेना जो शिंदे गुट है, उनके एक कैंडिडेट हैं अनस खान, जो अख्तर कुरैशी के लड़के हैं, उन्होंने भी इस इलाके से फॉर्म भरा। अब शिवसेना वर्सेस शिवसेना इस वार्ड में रहेगी, उसको कैसे देखते हैं आप? यहाँ लोग उस शिवसेना को लाइक ही नहीं करते हैं। वो यहाँ पर आकर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग और जनता उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं करती इस क्षेत्र में। तो वो उनको यहाँ से भगा देगी, क्योंकि वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर हैं। बीजेपी और उनका अलायंस में ये सीट गई है और यहाँ की जनता बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, वो टोटल उनको रिजेक्ट कर देगी। इस इलाके में समाजवादी पार्टी के सायरा फहाद आज़मी यहाँ पे कॉरपोरेटर रह चुकी है। बताया जाता है कि काफ़ी काम इलाके में हुआ है, तो लोग फिर किसको चुनेंगे इस बार? मुझे तो नहीं दिखता है उनका काम, और मैं जिन लोगों से मिल रही हूँ वो सारे लोग उनकी शिकायतें ही कर रहे हैं। उन्हें कभी उनकी नगर सेविका अवेलेबल नहीं मिली, हमेशा उनको नगर सेवक के बदले में उसके हस्बैंड से ही मिलना पड़ता है। नगर सेवक तो वो होता है ना जो खुद लोगों से, आवाम से मिले, उनकी तकलीफों को जाने, उनकी ज़रूरियत को जाने। आदमी लोग सामना कर रहे हैं। अरे नगर सेवक वो चाहिए, महिला सीट है, महिला लड़े, वो महिला लड़े जो जाए और जाके हाउस में उनकी बात उठाए। शमीम खान इन तमाम मुद्दों को कैसे देखती है? क्या डेवलपमेंट के काम करने हैं इलाके में? मुझे इस इलाके में सबसे पहले तो एजुकेशन की फील्ड में काम करना है। गली गटर तो साफ करना है, वो तो नगर सेवक का काम है, वो भी मैं करूँगी। लेकिन सबसे पहला मेरा मुद्दा है जो यहाँ बीएमसी के स्कूल है, जो आज तक कहा जा रहा है लेकिन अभी तक 10वीं तक हुए नहीं है, और उनको 10वीं तक करना है। उसमें अच्छे वेल एजुकेटेड टीचर्स चाहिए, पेरेंट्स को सुरक्षा चाहिए, वहाँ सब सीसीटीवी कैमरे वगैरह, मेरा इसके ऊपर फोकस रहेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलाके में नशा और क्राइम को ख़त्म करना है जड़ से। आप एक महिला कैंडिडेट है,
कैसे महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर आपके सवाल रहेंगे? क्या लगता है आपको कि महिला की सुरक्षा कितनी है इस इलाके में? बिल्कुल नहीं है, इसीलिए तो मैं खड़ी हुई हूँ, क्योंकि ना अभी तक इस इलाके का बहुत बड़ा बदनसीबी आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो भी नगर सेविका चुन के जाती है, इससे पहले जो नगर सेवक चुन के गई उनका आधा एरिया आता था वार्ड 134 में, वो आती है काला चौकी से, वो यहाँ उन्होंने कुछ काम नहीं किया। दूसरा नगर सेवक आया तो उसकी बीवी घर में रहती है, मियाँ सामना करता है, सिर्फ लोगों को डराता है, धमकाता है, इसके अलावा काम क्या है? मुझे बताए ना, मेरे साथ आके डिबेट करे, बताए विकास का काम क्या है उनका। क्या मैसेज रहेगा इस बार अब लोगों का? मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि इस बार हमें किसी भी कीमत पे बीएमसी में बीजेपी को हावी नहीं होने देना है। इसलिए एक ही पार्टी है जो शिवसेना यूबीडी है, मशाल उद्धव साहब की पार्टी है, उसी को चुन के लाइए, क्योंकि दूसरी पार्टी के एक या दो नगर सेवक चुन के आने से बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचेगा और कारपोरेशन में हमारे लिए महापौर बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस बार एक अच्छा कारपोरेशन चले तो आपको शिवसेना को लाना है। इसलिए मैं तमाम आवाम से अपील करूंगी कि जो ये इधर उधर के लोग आए हैं, जो एक दो सीट लेते हैं, बाद में बीजेपी से पैसा लेके जाके उनको वोट डालते हैं, इन लोगों को बिल्कुल इस बार आप कारपोरेशन में आने मत दें। अच्छा, ये एक स्थानिक इलाके में जो स्थानिक का मुद्दा चल रहा है कि स्थानिक कॉरपोरेटर रहे, उसके बावजूद जो है कांग्रेस ने ऐसे दो निज़ामुद्दीन रायन और उसके अलावा सुफियान बनू, कांग्रेस से दोनों भी है, इन दोनों को इस इलाके से टिकट दिया। लोग कितना उनको सराहेंगे या नकार देंगे? बिल्कुल नहीं सराहेंगे और लोगों को सराहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये वाकई सच्चे सोशल वर्कर है तो आपके इलाके से आप लड़ो, और जब अगर वो सीटें आप लेडीज हो जाए या कुछ हो जाए तो आप दूसरे को मौका दो, क्योंकि ये सोशल वर्कर नहीं है। इन्हें अपनी जेबें भरना है, इन्हें पैसा कमाना है, इसलिए अपना इलाका छोड़ के ये दूसरे इलाके में आते हैं। सच्चा सोशल वर्कर अपना इलाका छोड़ के, मैं तो आज तक अपना इलाका छोड़ के कभी बाहर जाके लड़ने का सोचती भी नहीं। अपने इलाके में लड़ना है और अपने इलाके से ही जीतना है। ठीक।